अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों एक सवाल है कि भाई दुबई के अंदर यूएई के अंदर सैलरीज ज़्यादा है या सऊदी अरब के अंदर केएसए के अंदर सैलरीज ज़्यादा है? कहाँ की सैलरीज ज़्यादा है? और अगर कहीं किसी को मौका मिल रहा है मूव होने का, फर्स्ट टाइम वो निकल रहा है गल्फ में, तो कहाँ मूव होना चाहिए? सऊदी अरब के अंदर मूव होना चाहिए या फिर जो है वो उसको यूएई के अंदर मूव होना चाहिए? दोस्तों आजकल देखिए दुबई के अंदर क्या है कि दुबई के अंदर मार्केट जो है ना वो बहुत सैचुरेटेड मार्केट हो गई है, पब्लिक बहुत है वहाँ पर। तो जब पब्लिक वहाँ पर बहुत है तो इस तरीके से वहाँ पर जो है ना सैलरीज की जो डिमांड है, जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा मतलब के लोगों के साथ है। लोग ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, डिमांड कम है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा है, डिमांड कम है। तो क्या होता है कि वहाँ पर सैलरीज बहुत कम है। दुबई में या शारजा में या अजमान में इन टाइप के इलाकों में यूएई की बात कर रहा हूँ मैं कि यूएई में सैलरीज फिर भी कम है। सऊदी अरब के अंदर देखेंगे आप तो उस हिसाब से जिस हिसाब से अभी सऊदी अरब के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो सऊदी अरब के अंदर जो है वो सैलरीज यूएई के कंपैरिजन में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, मतलब ज़्यादा है। ठीक है? पहला तो आपका ये सवाल हो गया। काम के लिहाज से ये है कि अगर आपको जैसे दोनों हैं, अब वो तो आपको डिपेंड करता है कि काम आपने ज़्यादा कहाँ है। यूएई के अंदर जो है वो इंटरनेशनल चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होती है, यहाँ पर भी इंटरनेशनल इम्प्लीमेंट चीज़ें होती हैं और अकोमोडेशन वगैरह के हिसाब से यूएई थोड़ा-सा महँगा है, सऊदी अरब जो है कि उसके कंपैरिजन में सस्ता है और खाने के हिसाब से दोनों ही बराबर हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि लोग कुछ लोगों को जो है वो अच्छा खाना मतलब ये कि उनको जो है वो वैसा खाना चाहिए जो थोड़ा-सा शाही टाइप का खाना है, तो उनके लिए थोड़ा-सा हर जगह चाहे वो यूएई के अंदर रहें या वो सऊदी अरब के अंदर रहें, हर जगह उनको खाना महँगा ही पड़ेगा। और अगर वो नॉर्मल है, बिल्कुल देसी टाइप के लोग हैं, बस दाल और उसमें भी गुज़ारा हो जाता है, चावल में भी, तो वो अपना खाने में पैसा बचा सकते हैं। बाकी ट्रांसपोर्ट में जो है वो दुबई थोड़ा-सा महँगा है, एक्सपेंसिव है क्योंकि वो जो है वो 3 रियाल 3 रि वो 3 दिरहम 3 दिरहम 3 दिरहम इस तरह जो है वो कटौती होती है। डिफरेंट-डिफरेंट है। 3 दिरहम भी है, 5 दिरहम भी है, 7 दिरहम भी है, इस तरह 7.5 दिरहम भी है, इस तरह अलग-अलग है। ठीक है? जबकि सऊदीया के अंदर एक ये है कि रियाद के अंदर एक दरब कार्ड होता है, अगर आपने वो बनाया हुआ है और आपने अगर पास ले लिया है, तो वो 140 रियाल का पास बन जाएगा पूरे महीने का। वो आप पूरे रियाद में जहाँ-जहाँ बस जा रही है, जहाँ-जहाँ मेट्रो जा रही है, वहाँ आप घूम सकते हो, कोई मसला नहीं है पूरे मंथ 140 रियाल के अंदर। तो ये सारी चीज़ों का डिफरेंस है दुबई यूएई में और सऊदीया में। और भी हो सकता है कि कुछ चीज़ों में मैं वैसा बता गया हूँ। आपको अगर कुछ लगता है कि यार दुबई में बहुत सारी चीज़ें ये अच्छी हैं, तो हो सकता है कि यूएई के अंदर ये चीज़ें अच्छी हैं, हो सकता है कि वो चीज़ें अच्छी हों। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकता है कि केएसए के अंदर ज़्यादा अच्छी हों, तो हो सकता है यहाँ ज़्यादा अच्छी हों। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अग आपको कोई लगता है कि भाई कमेंट में कोई हमें बताएँ, तो हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पे ही वीडियोज़ बनाएँ, उस टॉपिक में भी आपसे डिस्कस करें। थैंक यू।